बोलो सियावर रामचंद्र की जय जय श्री राम। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 68 से शुरू करेंगे, 68 से। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। जय श्री राम। पार्वती जी का जन्म हो चुका है पर्वतराज जी के यहाँ। नारद जी आए हैं कि कह मुनीश हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को नहीं मेट निहार। नारद जी बोले कि हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। जैसे श्री प्रेमानंद महाराज जी गुरु जी बोलते हैं कि विधना ने जो लिख दिया, छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, जीव रे जीव न संग। तो ये लीलार का लिखा मिटा नहीं सकता है कोई। कि कह मुनीश हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को नहीं मेट निहार। नारद जी कह रहे हैं कि तदपि कहूँ मैं एक उपाय, होई करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बरनेहु तुम पाही, मिलही उमय तस संशय नाही। कि तो भी मैं एक उपाय बताता हूं, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया हुआ है हिमवान। कि जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोषहु गुण सम कह सब होई। कि परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं हिमवान, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में ही व्याप्त हैं। यदि शिवजी के साथ इनका विवाह हो जाए उमा का, तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही मान लेंगे। बोलो हर हर महादेव। जय श्री राम। कि जो अहि सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन्ह कर दोषु न धरही। भानु कृशानु सर्वरस खाही, तिन्ह कह मंद कहत को नाही। कि जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी विद्वत जन कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। कि शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरी को अपुनीत न कहई। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। कि गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी प्रकार का जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को भी कोई दोष नहीं लगता।
कि जो अस ही शीशा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, पर ही कलप भरी नरक महू, जीव कीश समान। कि यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? जय श्री राम। कि सुर सरी जल कृति बारुणी जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना, सुर सरी मिले सो पावन जैसे, ईसयनी सही अंतर तैसे। कि गंगा जल से बनाई हुई मदिरा, गंगा जल से बनाई हुई मदिरा का भी संत लोग कभी पान नहीं करते, पर वही मदिरा गंगा जी में अगर मिल जाने पर पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी यही भेद है। यानी गंगा जल से बनाई हुई जो शराब है उसका संत लोग कभी पान नहीं करते, पर अगर वही मदिरा वही शराब गंगा जी में पलट दी जाए तो भी पवित्र हो जाती, तो भी लोग गंगा का आचमन ही करते हैं। ईश्वर और जीव में भी यही भेद है। कि शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाहु सब विधि कल्याणा, दुराराध्य पै अहि महेशु, दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाविय मेटी सकहि त्रिपुरारी, यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजी दूसर नाही, एहि कह शिव तजी दूसर नाही। कि शिव जी सहज हैं, समर्थ हैं, वे भगवान हैं, इसलिए यह विचार सब प्रकार से कल्याणकारी ही होगा। परंतु भगवान की आराधना अत्यंत कठिन है हे मोहन। तप करने से अतिशीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो महादेव जी अनहोनी और होनी को अनहोनी कर सकते हैं, अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी कर सकते हैं महादेव। यद्यपि संसार में अनेक वर हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वरदायक प्रण तारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। कि शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। यानी शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। अस कहि नारद सुमीरि हरि, गिरजहि दीन आशीष। क्या बात। कि अस कहि नारद सुमीरि हरि, गिरजहि दीन आशीष। हुई है यह कल्याण अब
संशय तजहु शरीर गिरीश, कि अब संशय तजहु गिरीश। कि ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह को त्याग दो, सब कल्याण ही होगा। अस कहीं ब्रह्म भवन मुनि गयहूँ, आगिल चरित सुनहु जस भयहूँ। पति ही एकांत पाहि कह मैना, नाथन मैं समूझे मुनि बैना। ऐसा कहकर नारद मुनि तो ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा कि हे नाथ, मैं मुनि के वचनों का अर्थ समझ नहीं सकी। कि जो घरु बरु कुल होई अनुपा, करिय विवाहु सुताय अनुरूपा। नत कन्या बरु रहु कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो न मिलहि बरु गिरिजहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहीं सब लोगु। गिरि जड़ सहज कहीं सब लोगु। सोई बिचारी पति करेहु विवाहु, जेहि न बहोरी हुई उरदाहु। मैना कह रही हैं कि जो घर वर कुल हमारी कन्या के अनुकूल और उत्तम हो, उसी में बेटी का ब्याह कीजिए, नहीं तो बेटी को कुमारी ही रहने दीजिएगा आप। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो लोग यही कहेंगे कि पर्वतराज स्वभाव से ही मूर्ख है। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिए, ताकि पीछे हृदय में दुख न हो हमें। इस अस कहीं परि चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीशा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम पूर्वक कहा कि चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते मैना। प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती ही निर्मयहु जेहि, सोई करहि कल्याण। अतः हे प्रिय, सभी संशय छोड़कर श्री भगवान जी का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती जी को इस संसार में भेजा है, वही कल्याण भी करेंगे। अब जो तुम्हीं सुता परनेहूं, तो यस जाई सिखावनु देहूं। करे सुत पूजेहि मिलहि महेशु, आन उपायना मिटहि कलेशु। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारी तुम तजहु शंका, सब ही भांति शंकरु अकलंका। कि अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है मैनाक, तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी उन्हें मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं।
ऐसा विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी प्रकार से निष्कलंक हैं। सुनी पति बचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमहि बिलोक नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बार ही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कुछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी। मातु सुखद बोली मृदुबानी, मातु सुखद मृदु बोली बानी। पति के वचन सुनकर और मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। फिर बार बार उन्हें हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कह नहीं सकी। जगत जननी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वह सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, क्या कह रही है? सुनहि मातु मैं दीख यस, सपन सुनावहूं तो ही। वो कह रहे हैं कि मैंने एक सपना देखा है माँ, सुनो। सुनहु मातु मैं दीख यस, सपन सुनावहूं तो ही। सुंदर गौर सुबी प्रवर, अस उपदेश मोही। हाँ माँ सुन, मैंने स्वप्न देखा है माँ कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश किया है। क्या उपदेश किया है? कि करही जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तसु सुख प्रद दुख दोष नशावा। कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य जानकर तू तप कर। तेरे पिता माता को भी यह बात अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला होता है और दुख दोष का नाश करने वाला होता है। तप कि तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेषु धरहि महिधारा। कि तप के बल से ही ब्रह्मा जी संसार को रचते हैं, तप के बल से ही विष्णु जी सारे जगत का पालन करते हैं, तप के बल से ही शंकर जी जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरहि मही भारा। सुंदर। कि तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपोवस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायहूं गिरि हंकारी। कि हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर ही टिकी है। मन में ऐसा जानकर तू तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न भी सुनाया।
मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पितायरु माता, भय विकल मुख आवन बाता। कि माता पिता को समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। सब कुटुंबी पिता और माता व्याकुल हो गए और कोई उन्हें कुछ कह न सका। अब आगे का भाग कल। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।